जी, तो इस वाले वीडियो में जो है ना हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? पहले हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखे थे, सिंगल स्टिक जो है ना सिंगल कैंडल के, डबल कैंडल के, ट्रिपल कैंडल के। अब हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? यानी कि जिस तरह कैंडल्स के पैटर्न होते हैं ना, इस तरह चार्ट के भी पैटर्न होते हैं। वो किस तरह होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि वो कैंडल्स पे डिपेंड नहीं करते, वो यहाँ पे कोई ना शेप बन रही होती है। उस शेप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायग्राम, कोई इस तरह की कोई चीज़ बन रही होती है, उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न, ठीक है? तो अब हम वो स्टडी करेंगे। चार्ट पैटर्न्स अब आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं ना, उसमें ना कुछ टर्म्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कुछ नई चीज़ें, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करूँगा जिसका मतलब आपको पता होना लाज़मी है, ठीक है? अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो परेशान नहीं होना, मैं साथ-साथ जो है ना एक्सप्लेन कर दूँगा जो कि नया वर्ड आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं डबल बॉटम और डबल टॉप, ठीक है? जब भी आपको कोई इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा ना, डबल बॉटम या डबल टॉप, तो अगर तो डबल बॉटम नज़र आता है तो आपको मार्केट जो है ना बाय में बुलिश होती हुई नज़र आएगी, और अगर डबल टॉप नज़र आता है तो आपको मार्केट बेरिश होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसके कुछ रूल्स और जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ है, वो क्या है? अब ये देखें, इसको लॉजिकली समझते हैं। सेलर्स इसको सेल करते हुए मार्केट को नीचे लेकर आ रहे थे, ठीक है? लेकर आ रहे थे बड़े मज़े से, ठीक है? यहाँ से बायर्स ने इसको पुश करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक गए, यहाँ से फिर सेलर्स ने इसको पुश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक आए, यहाँ से फिर बायर्स ने इसको उठा दिया मार्केट को, और यहाँ से फिर जो है ना आगे कंटिन्यूअसली बाय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पैटर्न बन रहा है या इस तरह का पैटर्न बनने वाला है? हमें तो नहीं ना पता, या हमें कौन सी ख्वाब आएगी, ठीक है? हम कैसे जो है ना ये फैसला करेंगे? तो ये फैसला इस तरह किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए। फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न नहीं है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक मिलेगी, ठीक है? जब रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पता चल जाएगा यहाँ से मार्केट ने बाय होना है। तो जैसे ही आपको थोड़ी सी बाय मार्केट नजर आएगी, आप वहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं और अपना 1:3 टारगेट पूरा कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है ना ये मार्केट जो है ना वापस फिर से रिवर्स होगी, ठीक है? जब फिर से सेल होगी, तब आपने वो ट्रेड क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद आपने वेट करना है कि अब मार्केट किस तरफ जाएगी। ऐसे भी तो हो सकता है कि ये मार्केट ये डबल बॉटम ना बनाए, सीधा और नीचे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉटम बना के इस तरह मार्केट जो है ना बाय हो जाए, दोनों सिचुएशंस हो सकती है ना। तो उसके लिए आपने वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है। जब मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने का मतलब है इससे गुज़र के, इससे मतलब इस वाली जो लाइन है ना, इससे गुज़र के नीचे आ जाए, इसको बोलते हैं ब्रेक करना। और ट्रेडिंग की दुनिया में इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है? ये जो आपको लिखा हुआ है ना ब्रेकआउट, इसको ये बोलते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी लेवल को जब मार्केट क्रॉस कर जाती है ना, उसको हम बोलते हैं कि जी अब ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है? और ब्रेकआउट एक ब्रांड का नाम भी है। तो ये वो वाला नहीं है, ये ब्रेकआउट ये ट्रेडिंग वाला है, ठीक है? तो जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होगी, आपने ये देखना है, इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक करती है या यहाँ पे रुक जाती है। अगर तो रुक जाती है तो आपने तैयार हो जाना है कि डबल बॉटम बनने वाला है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से बाय की बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपने समझ जाना है कि अब डबल बॉटम बन चुका है, अब मार्केट बाय होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉस के चांसेस बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो आप इसकी नेक लाइन तक आने का वेट करेंगे। ये जो इसकी लाइन है ना, इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है? ये इसकी गर्दन लाइन, ये जस्ट एक नाम दिए हुए हैं, ठीक है? इसको नेक लाइन बोलते हैं। तो जब मार्केट नेक लाइन को भी क्रॉस कर जाए, तो जैसे ही इसको क्रॉस करे तब आप ट्रेड ले रहे हैं, 100% कंफर्म ट्रेड है, उसमें लॉस के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है? ये होगी आपकी कंफर्मेशन के लिए। और अगर आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस आपको छोटा पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से भी स्टॉप लॉस छोटा पड़ेगा, लेकिन आपका फिर आगे टीपी जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से भी स्टॉप लॉस छोटा बनता है। ये भी देखना होता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं है, आप उसको छोड़ दो। आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? तो ये वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये सारा सिनेरियो जो है ना इसके ऊपर भी नज़र आएगा, डबल टॉप पे भी। इस पे भी आपने इसी तरह ही ये जो है ना अप्लाई करना है। इसकी लॉजिक भी यही बनती है, बायर्स इसको मार्केट को लेके आ रहे थे, ठीक है, बड़े मज़े से बाय की तरफ। आगे से सेलर्स ने पुश कर दिया, मार्केट सेल हुई थोड़ा-सा, ठीक है, यहाँ से फिर वापस बाय होना स्टार्ट होगी। आपने वेट कर लेना है।
ठीक है, वेट करने के बाद जो है ना इसका इस पॉइंट का वेट करने के अगर तो इसको ब्रेक करके चले जाती है तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लें, और अगर ब्रेक नहीं करती यहाँ से वापस सेल की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने तैयार हो जाना कि ये डबल टॉप बॉटम बन चुका है, अब मार्केट सेल होगी तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर कंफर्म ट्रेड लेनी है तो आप इसके नेक लाइन तक आने का वेट करें और यहाँ से ट्रेड लें, यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल सकती है, दोनों सूरतों में ट्रेड मिल सकती है, वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डबल बॉटम और डबल टॉप। ठीक है, अब अगर तो ये बने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, अगर डबल बॉटम बने रेजिस्टेंस पे और डबल टॉप बने सॉरी, ये जो डबल बॉटम है ये बने सपोर्ट पे यानी कि नीचे वाली साइड पे, तो ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, आप यहाँ से बहुत मजे की ट्रेड ले सकते हैं और लंबी ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि 1:3 की बजाय आप 1:5 1:6 तक भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर तो ये डबल टॉप आपको रेजिस्टेंस पे मिल जाता है तो वहां पे भी यही सेम सिनेरियो होता है, आप 1:3 की बजाय 1:4 5 6 तक भी प्रॉफिट बना सकते हैं। देखना आपने ये है कि मार्केट जो है ना उस टाइम मार्केट की सिचुएशन कैसी है। इनको बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। अब इसको मैं लाइव मार्केट में भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। ये ले जी, मिल गई है खुशकिस्मती से। ठीक है, मैं यहाँ से एक टूल सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक टूल मैं सिलेक्ट करता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है वो। इसको ओपन करेंगे, ये पाथ का और टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखें मार्केट जो है ना यहाँ से आ रही थी, बाय की आ रही थी, यहाँ से सेल हुई, ये रेजिस्टेंस है, ये देखें ये वाली क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहले मार्केट ये आई, ठीक है, ये पहला लो लगाया और ये हो गई इसकी नेक, फिर आई नीचे, ये बन गया डबल बॉटम। ठीक है, अब ये इसकी नेक लाइन है, अब ये वाली जो है ना ये वाली इसकी नेक लाइन है, जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेक किया मार्केट यहाँ तक देखे बाय की ट्रेड आपको दे दी, कितनी अच्छी। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा था अभी कि ये जो डबल बॉटम हम अगर हमें जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिल जाती है तो अच्छी ट्रेड मिल जाती है। यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था, डबल बॉटम की वजह से आपको यहाँ पे एक बाय की ट्रेड अच्छी मिल गई है। ठीक है, ये आप ट्रेड उठा सकते थे, ये लाइव मार्केट में मैंने अभी आपको दिखा दी है। ठीक है, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ये H4 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे एक्यूरेसी आपको और अच्छी मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो इसी तरह जो है ना डबल, ये आपको मैंने डबल बॉटम दिखाया है, डबल टॉप भी इसी तरह होता है। ठीक है, वो ढूंढना पड़ेगा, कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं, शायद मिल जाए, बल्कि इसको हम डेली डबल टॉप मिल जाए कोई। ठीक है, तो डबल टॉप भी इसी तरह फाइंड करते हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इस तरह जो है ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग अच्छी होगी, ट्रेडिंग समझ में आएगी जितना ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे जस्ट वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं इससे आसान वीडियो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेट पे कोई पड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं जब अपनी ट्रेडिंग सीख रहा था मुझे इस तरह की कोई वीडियोस नहीं मिलती थी, और अगर अब आप लोगों को प्रोवाइड हो गई हैं तो आपकी जो है वो समझदारी है इसी में ही है कि इस कंटेंट को कंज्यूम करें और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें, और ये सिग्नल्स वगैरह को फॉलो करना बंद कर दें, अपने खुद के ऊपर अपनी स्किल के ऊपर काम करें, अपने आप को पॉलिश करें। ठीक है, सिग्नल्स को फॉलो ना किया करें, वो लाल बत्ती के पीछे लगने वाली बात है, आप लाल बत्ती के पीछे ना लगे, अपनी लाइट खुद जलाएं। ठीक है,